प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम कंजूस आदमी और उसकी नेक बीवी का वाकया सुनाएंगे। जब उसने अपनी बीवी को जलते हुए तंदूर में डाला तो कुछ ऐसा हुआ कि इसे सुनकर आप सुभान अल्लाह बोल उठेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, किसी शहर में एक मुनाफिक इंसान रहता था जो बहुत कंजूस था। उसकी कंजूसी इस कदर थी कि वो अपने पड़ोसियों का हक भी अदा नहीं करता था, बल्कि उसके नेक पड़ोसी अगर उसे कुछ दे देते थे तो ये उसे बड़े गुरूर से खाता था और सोचता था कि मैं किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन सब मुझे कुछ न कुछ देते रहते हैं। इस बात का उसको बहुत गुरूर था। ना सदका करता था और ना ही खैरात। सदका और खैरात को नापसंद करता था। कहता था कि इन गरीबों को देकर इंसान अपना पैसा और खाना बर्बाद करता है। ये भीख मांगते रहते हैं, हम इनको क्यों दें। उसकी नेक बीवी लोगों की छुपकर मदद किया करती थी। वो अपने शौहर की इस आदत से बहुत परेशान थी। वो हमेशा उससे छुपकर गरीबों को खाने के लिए कुछ न कुछ दिया करती थी, क्योंकि वो कंजूस नहीं थी, अल्लाह वाली थी, अल्लाह से डरने वाली थी। वो हमेशा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहती थी। अल्लाह पर उसको तवक्कल था। अगर उसके घर में कुछ भी नहीं होता तो फिर भी वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। और फिर जब अल्लाह ने इतना कुछ दिया है तो फिर कोई कैसे उसके घर से भूखा जा सकता था। लेकिन वो नेक औरत अपने शौहर से डरती थी, लेकिन शौहर बड़ा जालिम था। अपनी बीवी को अक्सर मारता था और उस पर सख्ती करता और कहता कि मेरे हुक्म के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे। एक बार की बात है कि उसके घर पर एक फ़कीर ने आवाज़ लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। वो कंजूस उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं था। बीवी ने सोचा, चलो ये रोटियां जो मेरे पास रखी हुई हैं इस फ़कीर को दे देती हूँ, ये बहुत भूखा है। वो फ़कीर को जब रोटियां देने लगती है तो उसी वक्त वो कंजूस आदमी घर लौट आता है। बीवी को रोटियां देते हुए देख लेता है। वो गुस्से में आता है और फ़कीर को झटक देता है। कहता है कि इस घर में आने की कोशिश मत करना, यहाँ से कुछ मांगने की हिम्मत मत करना, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। फिर घर आकर बीवी पर बहुत गुस्सा करता है, उसको मारना शुरू कर देता है कि तुम मेरी कमाई को इस तरह लुटा रही हो। सुन ले, तुझे कसम है, अगर तूने किसी को हमारे घर की रोटियां या कुछ भी दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। नेक बीवी खामोशी से सुनती रहती है और बीवी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह, मैं तो गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। तूने हमें इतना नवाजा हुआ है तो क्या हम फ़कीरों को 2 रोटियां भी खाने के लिए नहीं दे सकते। अब तो मेरे शौहर ने कसम दे दी है, अब तो मैं उसके खिलाफ जा ही नहीं सकती। या अल्लाह मुझे और उसको माफ़ कर दे। कुछ दिन गुजर गए। एक बार फिर किसी फ़कीर ने दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई कि बेटी, अगर खाने को कुछ है तो दे दो, मुझे भूख लगी है, 2 दिन का भूखा हूँ, मेरी मदद करो। नेक औरत फ़कीर की बात सुनकर तड़प जाती है और तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह से कहती है कि अल्लाह, मैं क्या करूँ। इस वक्त बाहर भूखा इंसान खड़ा है। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूं, यानी भूखे को खाना खिलाऊं या फिर अपने शौहर की कसम की लाज रखूं। उसके दिल में ख्याल आता है, ये तो नेकी है, सदका है, भूखा अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। वो जल्दी से उठ और 3 रोटी उठाकर फ़कीर को दे देती है। फ़कीर रोटियाँ खाकर दुआ देते हुए वहाँ से चला जाता है। वो समझ रही होती है कि इस बार शौहर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैंने कोई गुनाह किया है। लेकिन उसका कंजूस और जाहिल शौहर एक बार फिर उसे देख लेता है और घर आकर उससे पूछता है कि 3 रोटियां जो घर में रखी हुई थी वो कहाँ है। वो औरत झूठ नहीं कहती, बल्कि कह देती है कि एक फ़कीर आया था, उसने खाना मांगा था तो मैंने 3 रोटियां उसे दे दी। शौहर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुझे मैंने कसम दी थी कि तू अगर किसी को कुछ भी खाने की चीज़ देगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। तूने कसम तोड़ दी है, यानी तू चाहती है कि मैं मर जाऊं। बीवी फौरन कहने लगती है कि मैंने सदका दिया है और सदका बलाओं को टालता है, तुम नहीं मरोगे। वो कहता है कि मुझे मत बता, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। वो जल्दी से तंदूर की जानिब बढ़ता है और तंदूर में आग लगा देता है। आग फौरन लग जाती है और तंदूर गर्म होकर खौलने लगता है। वो कहता है कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि उसी अल्लाह का नाम ले और घुस जा इस आग के अंदर। वो कुछ नहीं कहती, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ जेवर पहनने लगती है और सज संवर कर तंदूर के अंदर घुसने लगती है। वो कंजूस कहता है कि जेवर उतार, मेरी कमाई के जेवर पहनकर तू तंदूर में जाना चाहती है, तू तो जलेगी, ये जेवर भी जल जाएंगे। तो बीवी कहती है कि आज मेरा
میرے اللہ سے ملنے کا دن ہے، سچ سنور کر جاؤں گی، اور کلمہ پڑھتے ہوئے تندور میں گھس جاتی ہے۔ وہ آدمی اوپر سے تندور کی ڈھکن بند کر دیتا ہے اور سوچتا ہے چل ٹھیک ہے تم مر جا، یہ زیور تو بعد میں نکال ہی لوں گا۔ 3 دن گزر جاتے، وہ آدمی سوچتا ہے کہ 3 دن میں تو اب بچی ہی نہیں ہوگی، اپنے شوہر کی نافرمانی کی تھی، قسم کو توڑا تھا، مجھے مارنا چاہتی تھی، اب تو خود راکھ بن کر اندر پڑی ہوگی۔ آ کر جب تندور کو کھولتا ہے تو حیران رہ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بیوی صحیح سلامت اندر بیٹھی ہوتی ہے، آگ نام کی کوئی چیز اندر نہیں ہوتی ہے۔ پھولوں میں بیٹھی بیوی کو حیرانی سے دیکھتا ہے، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ بیوی اطمینان سے اٹھ کر باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا اللہ ہے جس نے مجھے بچایا ہے، اور یہ میرا یقین ہے جو آج میں زندہ ہوں۔ کنجوس اور ظالم آدمی اسے تندور میں جھانکنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آگ نہ لگی، یہ صحیح سلامت کیسے ہے؟ 3 دن گزرنے کے باوجود آگ نے اس کو اتنا سا بھی نہیں جلایا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر جھانکنے لگتا ہے تو اسی وقت ایک جھٹکا لگتا ہے، وہ تندور میں گر جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، اسی وقت تندور میں آگ بھڑک جاتی ہے اور وہ اس آگ میں جلنے لگتا ہے، چیختا ہوا اسی آگ میں جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ ابھی اپنی بیوی کو سمجھ رہا تھا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا، راکھ ہو گئی ہوگی، لیکن یہاں تو وہ خود تندور میں راکھ ہو جاتا ہے۔ اس کنجوس ظالم کو ملی دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ، ظلم اور ستم ایک نہ ایک دن ہار جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کیجیے، اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ ہم ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔